सर्दी की सुबह थी। कोहरा इतना घना था कि पास खड़ा इंसान भी धुंधला दिखता। गांव की मिट्टी से उठती ठंडी भाप, जैसे धरती खुद कुछ कहना चाहती हो। छोटा सा गांव, सीमा पार से महज कुछ किलोमीटर दूर, जहां हर सुबह एक डर के साथ होती और हर रात एक दुआ के साथ खत्म। राजा नाम का लड़का, उम्र होगी 16-17, मगर आंखों में था ऐसा जुनून जो किसी फौजी से कम नहीं। उसके पिता खुद सेना में थे, एक ऑपरेशन में शहीद हो चुके थे। नाम था उनका विजय प्रताप सिंह। गांव के लोग उन्हें विजय भैया के नाम से जानते थे। जब ऑपरेशन सिंदूर की खबर आई थी, पूरा गांव टीवी से चिपक गया था। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर भारतीय फौज ने दुश्मनों को ऐसा जवाब दिया था कि दुनिया देखती रह गई। उसी ऑपरेशन में विजय प्रताप भी शामिल थे और वही उनकी आखिरी लड़ाई बनी। राजा उस दिन से बदल गया था। किताबों से ज्यादा उसे अब फौज की बातें समझ आने लगीं। गांव में उसका एक दोस्त था, आरिफ। मुस्लिम परिवार से था, मगर दोनों की दोस्ती ऐसी कि मजहब की दीवारें भी पिघल जाएं। दोनों का सपना था देश के लिए कुछ करना। एक बार स्कूल में भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था देशभक्ति और युवा। राजा ने माइक संभाला। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज फौलाद जैसी मजबूत। उसने कहा, जब मेरे पिता बॉर्डर पर खड़े थे, तब वो ये नहीं देख रहे थे कि सामने कौन है, हिंदू या मुसलमान। वो सिर्फ इतना जानते थे कि वो हिंदुस्तान की मिट्टी की रक्षा कर रहे हैं। आज अगर हम गांव में बैठकर सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे, तो उनकी कुर्बानी का क्या मतलब। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा, लेकिन बाहर कुछ लोगों की आंखों में ये दोस्ती चुभने लगी थी। एक शाम राजा और आरिफ खेत से लौट रहे थे, तभी गांव के बाहर कुछ अजनबी लोग उन्हें रोकते हैं। काले कपड़े, चेहरों पर नकाब। उन्होंने आरिफ को अलग घसीट लिया और राजा से कहा, तू हिंदुस्तानी है, इस पाकिस्तानी के साथ क्यों घूमता है। राजा का खून खौल उठा। उसने कहा, आरिफ मेरा भाई है और अगर दुश्मनी करनी है तो मुझसे कर। तभी एक बंदूक चली, लेकिन गोली आरिफ को नहीं, राजा की बांह को लगी। और वही पहला दिन था जब राजा ने नफरत का असली चेहरा देखा। गांव में कोहराम मच गया। पुलिस आई, जांच हुई। पता चला वो नकाबपोश सीमा पार से आए थे, गांव में दंगा भड़काने के इरादे से। मगर राजा की हिम्मत से एक बड़ा हादसा टल गया। आरिफ के अब्बू रईस मियां, जो अब तक चुप रहते थे, उस दिन पहली बार पंचायत में बोले, अगर एक हिंदू लड़का मेरी औलाद के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता है, तो हम कौन होते हैं दीवारें खड़ी करने वाले। गांव में कुछ बदलने लगा था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। एक दिन सेना से एक टीम आई, गांव के स्कूल में कैंप लगाकर युवाओं को जागरूक कर रही थी। राजा और आरिफ दोनों पहुंचे। एक अफसर ने पूछा, कौन कौन फौज में आना चाहता है। राजा ने सबसे पहले हाथ उठाया, उसके बाद आरिफ ने भी। लोगों को थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन अफसर ने सिर्फ मुस्कुरा कर कहा, देश के रखवाले कभी धर्म नहीं पूछते। उस रात राजा की मां ने पुराने बक्से से उसके पिता की वर्दी निकाली। वो वर्दी राजा के सामने रख दी। तू तैयार है? मां ने पूछा। राजा की आंखों में आंसू थे। उसने वर्दी उठाई, सीने से लगाई। बाबूजी की अधूरी लड़ाई अब मैं पूरी करूंगा। अगली सुबह गांव की पगडंडी से 2 साएं फौज भर्ती कैंप की ओर बढ़े, राजा और आरिफ। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। जैसे जैसे दोनों सेना की ट्रेनिंग में पहुंचे, कई चुनौतियां सामने आईं। कई लोग अब भी मजहब के नाम पर सवाल उठाते। एक अफसर ने यहां तक कह दिया, देशभक्ति दिल में होती है, नाम या जात में नहीं। राजा की ट्रेनिंग में फुर्ती थी, लेकिन उसका ध्यान कई बार भटक जाता। गांव, मां, पिता की शहादत और सबसे ज्यादा आरिफ की सलामती की चिंता। ट्रेनिंग के आखिरी दिन, जब उन्हें पासिंग आउट परेड में हिस्सा लेना था, अचानक खबर आई, सीमा पर तनाव बढ़ गया है। एक नया ऑपरेशन तैयार हो रहा है। नाम था ऑपरेशन सिंदूर 2। जवानों की एक खास यूनिट बनाई गई और चौंकाने वाली बात, उस यूनिट में राजा और आरिफ दोनों को चुना गया। तूफान की आहट थी, लेकिन आंखों में बस एक ही इरादा, इस बार कोई नहीं कहेगा कि हिंदू या मुसलमान, सिर्फ इतना कहा जाएगा, भारतीय फौजी। राजा और आरिफ की तैनाती की खबर पूरे गांव में फैली, जैसे किसी मेले की घोषणा हो गई हो। दोनों की माओं ने आंखों में आंसू लिए,
मगर सीने में गर्व की गर्मी लिए उन्हें विदा किया। ट्रेन का सायरन बजा तो गांव के छोटे बड़े, हिंदू मुस्लिम सभी लोग स्टेशन पर थे, जैसे कोई युद्ध नहीं, कोई उत्सव हो रहा हो। लेकिन भीतर से सब जानते थे यह जंग का आमंत्रण था। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारियां जोरों पर थीं। पाकिस्तान की तरफ से कुछ आतंकी फिर से सीमा पार करने की कोशिश में थे और इस बार सरकार का इरादा था जवाब सिर्फ शब्दों में नहीं, बंदूकों से भी मिलेगा। सीमा पर पहुंचते ही राजा और आरिफ की यूनिट को एक खास मिशन सौंपा गया। उनका काम था एलओसी के पास एक गांव को सुरक्षित इवैक्यूएट कराना, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट के अनुसार वहां आतंकी छिपे थे और आम लोगों को ढाल बनाकर हमला करने की योजना थी। ये वही गांव था जहां राजा के पिता ने आखिरी सांस ली थी। उसी मिट्टी में अब बेटा उतरने जा रहा था, बिना किसी हिचक, बिना किसी डर के। जैसे ही यूनिट गांव में दाखिल हुई, कुछ अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। खामोशी इतनी भारी कि किसी बच्चे के रोने की आवाज भी बम की तरह गूंजती। घरों के दरवाजे बंद थे, लेकिन आंखें झरोखों से झांक रही थीं। तभी एक घर से एक छोटी बच्ची बाहर आई। उसके हाथ में सफेद कपड़ा था। वो सीधा राजा के पास आई और बोली, अम्मी कहती हैं कि आप लोग हमें बचाने आए हो। राजा ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, हम तुम्हें घर वापस भेजने आए हैं, उस घर में जहां कोई डर नहीं। पर खतरा यही नहीं था। गांव के बाहर एक पुरानी मस्जिद में छिपे हुए थे 4 आतंकी, जिनके पास था एक रिमोट। एक ही बटन दबाते तो पूरा गांव उड़ जाता। फौज को सिर्फ एक मौका था, या तो समझदारी से सबको निकालें या फिर एक ही गलती और सब खत्म। आरिफ ने प्लान बनाया। उसने कहा, मुझे मस्जिद का नक्शा पता है, मैं अकेला अंदर जाऊंगा और ध्यान भटकाऊंगा, तुम पीछे से घेर लो। राजा भड़क गया। क्या पागल हो गया है, अकेले क्यों जाएगा? आरिफ की आंखें झुकी रहीं। इस बार मेरी बारी है भाई। आरिफ ने वर्दी के नीचे गांव के ही एक मौलवी का लबादा ओढ़ा और नमाज का बहाना बनाकर मस्जिद में दाखिल हो गया। वो अंदर गया और आंखों आंखों में चारों आतंकियों को देखा। चेहरे पर घबराहट नहीं थी, बस एक जुनून था, किसी भी कीमत पर मासूमों की जान बचानी है। जैसे ही आतंकी उसके पास आए, आरिफ ने आंखें बंद की और फर्श पर एक छोटा पत्थर फेंका। यही इशारा था। बाहर की टीम ने ग्रेनेड फेंका और पूरी मस्जिद चारों तरफ से घेरी गई। गोलीबारी हुई, शोर मच गया, गांव के लोग चीखने लगे, लेकिन आधे घंटे के भीतर चारों आतंकी ढेर हो चुके थे। आरिफ के हाथ में खून था, उसकी कमीज फटी हुई, लेकिन वो जिंदा था। राजा ने उसे गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। ये कोई धर्म का युद्ध नहीं था, ये इंसानियत की जीत थी। जब मिशन पूरा हुआ तो सेना ने राजा और आरिफ दोनों को वीरता मेडल के लिए नामांकित किया, लेकिन असली इनाम उन्हें तब मिला जब गांव के एक बुजुर्ग ने उनके सामने आकर कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि देश को बचाने वाले जवान न हिंदू होते हैं न मुसलमान, वो सिर्फ हिंदुस्तानी होते हैं। जब दोनों गांव लौटे तो स्टेशन पर फिर वही दृश्य था, मगर इस बार आंखों में डर नहीं, गर्व था। राजा की मां ने बेटे को गले लगाया और धीरे से कहा, तेरे बाबूजी जहां भी होंगे आज मुस्कुरा रहे होंगे। और आरिफ की अम्मी ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा, आज तू मेरा बेटा नहीं, पूरा मुल्क है। कुछ दिन बाद यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें राजा और आरिफ एक साथ एक स्कूल में बच्चों को देशभक्ति के मायने समझा रहे थे। उस वीडियो का कैप्शन था, देशभक्ति का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन इसका रंग हमेशा तिरंगा होता है।